मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द पार्ट नंबर 5 दैट इज नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे पहले हम कन्वेक्शनल एनर्जी और उसके टाइप्स कर चुके हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर वैसे तो ओवर हो जाएगा कंटेंट बेटा, बट इसके बाद एक मैप का छोटा वीडियो डालूंगा, उसको सीरियसली मैप फिल करके करना। एनटीएससी और सीबीएसई दोनों के रिगार्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर में, ठीक है। देखिए सर, ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ एनर्जी रिजल्टेड इन द कंट्री बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन द फॉसिल फ्यूल सच एज कॉयल, ऑयल एंड गैस। तो हमारा कंजप्शन डे बाय डे बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है बेटा। सीधा सा हम किस पे डिपेंड है? फॉसिल फ्यूल्स पे एनर्जी के लिए। और अब समस्या क्या खड़ी होगी? देखिए, राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल एंड गैस देयर पोटेंशियल शॉर्टेज हैव रेज अनसर्टेनिटी अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं संकट आ गया बेटा। इन फ्यूचर हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी उस पर बड़ा खतरा है। क्यों? डे बाय डे इनके प्राइस बढ़ रहे हैं और इनकी कहीं ना कहीं शॉर्टेज होती जा रही है, क्योंकि सारे क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, इनको रिन्यू नहीं कर सकते हम। ये एक बार यूज किए और खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्टेबल है। देखिए, विच इन द टर्न टू सीरियस रिप्रेशन इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी सीधा इससे हिट होती है बेटा। हमारा टर्शियरी सेक्टर, इंडस्ट्री और प्राइमरी सेक्टर भी इससे अलग नहीं रहता, सब इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर हमारे पास एनर्जी फ्यूल नहीं हो तो। मोरओवर इंक्रीजिंग यूज द फॉसिल फ्यूल आल्सो कॉज सीरियस। इसका दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट है। ये तो पॉजिटिव पहला हो गया ह्यूमन के लिए, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। सबसे बड़ी बात करते हैं पॉल्यूशन की बेटा, उसका सबसे बड़ा कॉज कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल्स ही हैं। अभी कोविड-19 में जो लॉकडाउन हुआ उससे पूरा वर्ल्ड का एनवायरमेंट बेटा चेंज हो गया है, ठीक है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल बंद नहीं हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, राइट। देखिए, सो क्या सॉल्यूशन है? देखिए आगे दिया, प्रेसिंग नीड द यूज। अब बहुत टाइम की नीड है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अडॉप्ट करना होगा जो रिन्यू होते हैं नेचुरली। एनर्जी जस्ट लाइक विंड, टाइड, सोलर, बायोमास, एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल से एनर्जी बनती है। दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्स। फिर रिपीट कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्स एनर्जी क्या है? इको फ्रेंडली है, बहुत कम पॉल्यूशन करते हैं बेटा। चलिए तो वन बाय वन पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले हम न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम जो है आपका सबसे स्मॉलेस्ट बेटा, उसके स्ट्रक्चर को तोड़कर उससे एनर्जी जनरेट होती है। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा आई थिंक केमिस्ट्री में 9th-10th में, ठीक है। तो बार बार टूटता, हर बार जब भी टूटता है उससे एनर्जी रिलीज होती है। और इसकी जो रिएक्शन है, राइट, फ्यूजन रिएक्शन, उसको हम न्यूक्लियर स्टेशन में कंट्रोल करते हैं और इससे एनर्जी लगातार जनरेट होती रहती है। देखिए, when such as alteration is made, much energy release in the form of heat and this is used to generate electric power. यूरेनियम एंड थोरियम, इसके दो रिसोर्स है बेटा। एक तो यूरेनियम को यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, दूसरा हम थोरियम। थोरियम बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी है, यूरेनियम से काफी बेटर। और इंडिया का जो इंडियन ओशन है वो थोरियम का बहुत बड़ा रिजर्व है बेटा। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थोरियम इंडिया के पास है, बट वो इंडियन ओशन में तो उसको एक्सेप्ट करने की अभी टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है। देखिए, और यूरेनियम है, थोड़ा बहुत है बेटा, बाकी हम बड़ी स्केल पे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। विच आर अवेलेबल इन झारखंड एंड अरावली रेंज। झारखंड में, अरावली रेंज में कई जगह आपको यूरेनियम मिलेगा बेटा, और कई जगह थोड़ा बहुत थोरियम मिलता है। गोवा की जो सॉइल उसमें मोनाजाइट नीचे दिया है, देखिए। रेंज इन राजस्थान आर यूज टू जनरेट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर। मोनाजाइट सैंड ऑफ केरला इज आल्सो रिच इन थोरियम। तो सिर्फ जो ओशन जो आपकी रॉक्स है इरोड होके आती है और केरला कोस्ट पे जमा हो जाती है बेटा सैंड, उससे बेटा मोनाजाइट से ही जो सैंड है उसको क्या बोलते हैं? मोनाजाइट सैंड, जिससे हम क्या निकालते हैं? थोरियम, ठीक है। तो हमारा एक सोर्स हुई है। अब आते हैं बेटा आगे, सोलर एनर्जी। बेटा ये सीबीएसई का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज को थोड़ा ध्यान रखना। देखिए, इंडिया इज ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया कैसा कंट्री है? ट्रॉपिकल, यानी कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में। इट हैज इनमरेस पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। जो हमारा सेल होता है, जिससे हम कहते हैं ना सोलर प्लेट्स होती है, उस पर फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होते हैं, तो उससे हम इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। द लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड इन माधापुर नियर भुज। बेटा अभी करंट की बात करें तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग चुके हैं उत्तराखंड में, लद्दाख में, रिमोट एरियाज में बड़े लग चुके हैं। बट अभी एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन दिया 2002-03 का, तो उस टाइम माधापुर था, इसको नोट लेना। भुज गुजरात का नॉर्थन पार्ट है, वहां पर सबसे बड़ा प्लांट था ये। वह सोलर प्लांट ऑफ यूज टू स्टेरलाइज मिल्क कैंस। तो ये रिमोट एरिया में इस तरह प्लांट लगाने का रीजन ये था कि जो मिल्क कैन को साफ करने, स्टेरलाइज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। It is expected that use of solar energy will be able to minimize the dependence of rural household on firewood and dung cake. तो इसके सोलर एनर्जी को कई तरह से यूज कर सकता है बेटा। सोलर कुकर है, सोलर एनर्जी है, तो फायरवुड और डंग केक से छुटकारा दिलाना है रूरल एरियाज को, और ये हर जगह अवेलेबल भी है, ऐसी एनर्जी है। विच इन टर्न टू विल कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ मैन्यूर इन एग्रीकल्चर। तो जो गोबर और लकड़ी यूज करते हैं बेटा, उससे बच जाते हैं लोग, और वो जो आपके काउडंग किंग है, गोबर है, उसको बेटा मैन्यूर की तरह यूज करते हैं। इसके कई बेनिफिट हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी के गिना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ ऊपर पिक्चर दी है सोलर एनर्जी की, जो गुजरात की है,
राइट, एक आपका मिल्क टेस्टिंग प्लांट है। चलिए नेक्स्ट है विंड पावर। इंडिया नाउ रैंक एज द विंड सुपर पावर। अब इंडिया बेटा सुपर पावर है, वर्ल्ड में काफी बड़ी वेल नोन कंट्रीज में जाना जाता है विंड पावर के लिए। देखिए द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर लोकेटेड इन, ये साउथ में तमिलनाडु में सबसे बड़ा हमारा विंड क्लस्टर फार्म है नागरकोइल टू मदुरई का। इन दो के बीच में काफी बड़ी स्केल पे बेटा ये प्लांट की गई बड़ी बड़ी विंड मिल्स। अपार्ट फ्रॉम दीज आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप। तो हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है उस पर भी बेटा गुजरात ऊपर राजस्थान से लेके नीचे केरल तक काफी बड़े एरिया में इनको डेवलप किया गया। इनको विंड फार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? विंड फार्म्स। नीचे एक पिक्चर दी है विंड फार्म की, दिख रही है। ये ऐसे सीरीज में लंबी स्केल पे लगाई जाती है बेटा, और ये काफी ऊंची है, ये फोटो में दिख रही है। देखिए नागरकोइल, जैसलमेर आर वेल नोन फॉर एफिशिएंट इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन कंट्री। तो ये दोनों नागरकोइल हम पढ़ चुके हैं और जैसलमेर ये बेटा एफिशिएंट यूज के लिए जानी जाती है, इनमें काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अब आते हैं बायोगैस, जो हम जिसको कहीं ना कहीं गोबर गैस भी बोलते हैं। देखिए सब्स फार्म वेस्ट में कई चीज हो सकती है बेटा। सब्स जो आपके खरपतवार है, गंदे आसपास कोई पेड़ पौधे हो गए वो, फार्म वेस्ट आपका खेत का भी कचरा, एनिमल ह्यूमन वेस्ट आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन इन रूरल एरिया। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड गैस, जब डिकम्पोजिशन होता है तो बेटा इससे गैस रिलीज होती है, विच हैज हायर थर्मल एफिशिएंसी, इसमें भी थर्मल एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है इन कंपेरिजन टू केरोसिन, डंग केक एंड चारकोल। तो चारकोल, डंग केक और केरोसिन से ज्यादा बेटा एनर्जी देती है। बायोगैस प्लांट आर सेट अप बाय म्युनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल। तो लोगों ने खुद भी लगाए, कोऑपरेटिव सेक्टर और म्युनिसिपलिटी ने भी बड़ी स्केल पे लगाए। द प्लांट यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट, इनको गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि गोबर इनका मेन सोर्स है बेटा, रूरल एरिया में बड़ी स्केल अवेलेबल है। एंड दिस प्रोवाइड टू इन बेनिफिट, इससे दो बेनिफिट होते हैं। टू फार्मर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ मैन्यूर। तो एक तो उनको एनर्जी मिल जाती है, दूसरा एक बेस्ट क्वालिटी का मैन्यूर मिलता है। हम बात कर रहे हैं बेटा जब गोबर गैस से जो रेजिड्यू निकलता है एक साइड, तो वो बेटा एक बहुत अच्छा मैन्यूर होता है। ठीक है, तो दो तरह से ये बेनिफिट देता है। आगे देखिए, सो बायोगैस is by far most efficient use of cattle dung. It improves the quality of manure and also prevent the loss of tree and manure due to the burning of fuel wood and cow dung cake. तो इन दोनों का बचा भी रहा है, ये खेती में यूज होता है, इससे इन्वायरमेंट बना रहता है, फ्यूल वुड यूज नहीं होगी। और देखिए नीचे इसकी 3 फोटो दी है। इस तरह से गाँव में बड़े बड़े डोम स्ट्रक्चर की तरह से बनाए जाते हैं। इनमें ऊपर से इनपुट और आउटपुट रखा जाता है, एक तरफ से गोबर पानी डाला जाता है, उससे निकल जाता है, और इसके बीच में से एक पाइप सेट कर देते हैं, इससे गैस मिलती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं टाइडल एनर्जी। टाइड्स याद होगा, ज्वार भाटा हमने बचपन में पढ़ा था, 7th में पढ़ा था। तो टाइडल एनर्जी, टाइड से भी बेटा एनर्जी जनरेट होती है। ओशन टाइड्स कैन बी यूज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो इन टाइड से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। दिन में बेटा 2 बार हाई टाइड आता है, 2 बार लो टाइड, 2 बार पानी ऊपर उठता है, 2 बार पानी नीचे जाता है, क्योंकि जो अर्थ और मून की जो पोजिशंस हैं उनको हम एक तो स्ट्रेट लाइन बनती है दो टाइम, एक बार अर्थ के इस तरफ मून है तो अर्थ के इस तरफ मून। अगर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, सन के इधर मून है, सॉरी अर्थ है, यहाँ बीच में अर्थ बना दी, यहाँ मून है और एक तरफ मून है, तो एक तो ये पोजीशन बनती है और दूसरी मून के साथ ये पोजीशन बनती है बेटा, राइट। जब ये 90 डिग्री इस तरह से बनती है, ये वाली, जैसे अर्थ है और मून है, राइट, और ऑपोजिट में यहाँ सन है, ठीक है। जब इन दोनों का ऑपोजिट होता है, बीच में मून आता है या इस तरह से दूर चला जाता है, तो बेटा यहाँ टाइड स्ट्रांग आता है, क्योंकि दोनों ग्रेविटी काम करती है। और जब इस पोजीशन में 90 डिग्री में होता है, मून इस पोजीशन में और सन ही है, तो है यहाँ सन, मून और अर्थ, ये 90 डिग्री इस पोजीशन में अगर कभी आते हैं, इन 2 पोजीशन की बात कर रहा हूं, ये लो टाइड पोजीशन है और ये हाई टाइड पोजीशन है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो दिन में 2 बार पानी क्या होगा, ऊपर उठता है, ग्रेविटेशन कम हो जाता है, अट्रैक्ट करता है, ये दोनों सन और मून का अट्रैक्शन वर्क करता है, तो अर्थ की ग्रेविटेशन में थोड़ी सी कमी आती है, तो पानी काफी ऊंचा हो जाता है वहां, और इसमें बेटा वापस पानी नीचे चला, इसको लो टाइड बोलते हैं, इसको हाई टाइड बोलते हैं पोजीशन को। चलिए, तो ड्यूरिंग हाई टाइड वाटर फ्लो इनटू द इनलेट एंड गेट ट्रैप व्हेन द गेट वाज क्लोज। अब सीधे बात है, जब हाई टाइड आएगा तो पानी ऊपर उठेगा। तो बेटा हम इसको एक फिर डायग्राम से समझा रहा हूँ, छोटा सा, बोर्ड अवेलेबल नहीं है। तो बेटा देखिए, अगर ये कोई हमारा वैली एरिया है, वैली नहीं कहता, सॉरी गुल्फ है मान लेते हैं, ये ओशन है और ये लैंड है, दोनों साइड से कवर कर रही है, तो इसके बीच में हम एक बीच में वॉल खड़ी करके बीच में गेट लगा सकते हैं। अब जब पानी लिफ्ट होगा, ऊपर उठेगा भाटे में, सॉरी टाइड में, तो इसके अंदर वाटर ऊंचा उठेगा सारा, और जब लो टाइड आना शुरू होगा, जब पानी का लेवल नीचे जाएगा, तब इस गेट को लॉक कर देते हैं, तो ये पानी ऊंचा रहेगा नीचा, और जब ये डिफरेंस होगा तो यहाँ ये डैम स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है। इसके बीच में छोटे छोटे पाइप्स लगे होते हैं जिनमें आपकी टर्बाइंस लगी होती है, तो ये पानी वापस ओशन में डाला जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बस इसकी लिमिट यही है कि बेटा ये 12 घंटे, दिन में 6 घंटे
जब लो टाइड होता है फिर अगले 6 घंटे फिर लो टाइड होता है, उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इससे। ठीक है, चलिए ये तो प्रोसेस ही समझा दिया, सिंपल है बेटा, इसको पढ़ लीजिए। ड्यूरिंग हाई टाइड वाटर फ्लो इन द इनलेट, इन इनलेट में बेटा हाई टाइड के टाइम वाटर ट्रैप हो जाता है। द गेट इज क्लोज, फिर गेट क्लोज हो जाते हैं। आफ्टर द टाइड फॉल आउटसाइड द फ्लो गेट, flood gate, the water retained by flood gate flows back to the sea via pipe that carry it through a power generating turbine। और जब लो टाइड आता है, जब ओशन का लेवल नीचा होता है, तो टर्बाइंस बेटा घूमती है इन पाइप्स के थ्रू, पानी को वापस ओशन में डाल देते हैं। ठीक है, बस इसका बेनिफिट ये है कि बेटा देता तो 12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी है, बट इसको एक बार बना दिया, इसका बहुत कम मेंटेनेंस है और बहुत कम खर्चा है। देखिए, इन इंडिया द गल्फ ऑफ कच्छ, तो गुजरात का जो बीच का एरिया ना, शेर के मुंह में कच्छ नीचे, तो कच्छ का जो गुल्फ है उसमें बेटा बड़ा स्केल पे एक प्रोजेक्ट लगाया गया, प्रोवाइड आइडल कंडीशन यूटिलाइजिंग द टाइडल एनर्जी। ए 900 मेगावाट टाइडल एनर्जी प्लांट इज सेटअप हियर बाय नेशनल हाइड्रो कॉर्पोरेशन। कुछ बुक्स में बेटा ये पैरा मिस है, तो प्लीज को नोट कर लेना। 900 मेगावाट का हमने नेशनल हाइड्रो पावर स्टेशन कहां लगाया है? गुल्फ ऑफ कच्छ में, कच्छ की खाड़ी जो है। ठीक है, चलते हैं बेटा, लास्ट है आपका जियो थर्मल एनर्जी। जियो मीन्स द अर्थ, थर्मल मीन्स गर्मी, यानी अर्थ की बात की, अर्थ में 3 लेयर्स है बेटा। सबसे ऊपर क्रस्ट है जो सॉलिडिफाई हो चुकी है, पतली सी लेयर है, 50 से 100 किलोमीटर इसकी वेड्थ है। इसके बाद सेंटर में बिल्कुल कोर है, और इसके बीच में जो लेयर है वो है मेंटल, और मेंटल लिक्विड मैग्मा में। ठीक है, तो इसी की गर्मी की बात करें हम। जियोथर्मल एनर्जी रेफर टू द हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के इंटीरियर जो अंदर मेंटल है उसकी अर्थ को हीट को यूज करते हैं बेटा। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोस प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ एंड व्हेन द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज हाई, हाई टेम्परेचर आर फाउंड एट शैलो डेप्थ। तो कुछ ऐसी जगह है बेटा, क्रैक्स वगैरह जैसे हम बात करते हैं, ये अगर अंदर मेंटल है तो कुछ जगह क्रैक है जिससे ये मैग्मा काफी ऊपर तक आ जाता है। तो जो अर्थ सरफेस है उसमें कई बार ये मैग्मा काफी ऊपर तक अवेलेबल होता है, तो इन एरियाज में हम इस जियोथर्मल एनर्जी प्लांट लगा सकते हैं। हर जगह पोजीशन नहीं है बेटा कि हम 100 किलोमीटर नीचे जाके हीट को यूज करें, तो कई जगह क्रैक्स में ये मैग्मा काफी ऊपर मिलता है, हीटनेस ऊपर मिल जाती है, तो उस एरिया में ये एनर्जी डेवलप करना बहुत ईजी। और ये एक बार लगा दिया तो ये भी बेटा एक बार ही इसमें पैसा खर्च होता है, लॉन्ग टाइम के लिए बहुत सस्ती एनर्जी इससे प्रोड्यूस होती है। यूएस में कई इसके प्लांट लग रहे हैं, इंडिया में भी 2-3 जगह हमने प्रैक्टिकली लगाया है जो अभी चल रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे उन्हें। सो वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट मीन ग्रेडियंट यानी डिफरेंस ज्यादा मिले, यहाँ टेम्परेचर बहुत कम होगा, यहाँ एकदम से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ऐसे ग्रेडियंट एरिया में हाई टेम्परेचर आर फाउंड एंड एट शैलो डेप्थ, थोड़ी सी गहराई पे अगर टेम्परेचर में ज्यादा मिलता है तो ग्राउंड वाटर इज such areas absorb heat from the rock and become the hot. It is not so hot that when it rises the earth's surface it turn into steam, and this steam is used to drive turbine and generate electricity. तो यहाँ पानी डाला जाता है पाइप से, वो वापस स्टीम में कन्वर्ट होकर प्रेशर से बाहर आता है बेटा, और उससे टर्बाइन घूमती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, देयर आर 700 हॉट स्प्रिंग इन इंडिया, तो लगभग टोटल हमारे यहाँ 700 के आपका हॉट स्प्रिंग अवेलेबल है। एंड विच 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट हैं बेटा हैव बीन सेटअप इन इंडिया हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल के 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट जो फेमस है हमारे, पहला है पार्वती वैली नियर मणिकरण हिमाचल प्रदेश, नोट कर लेना बेटा, ये एनटीएससी में आपका पक्का पूछा जाता है, पार्वती वैली। फिर है अदर सेकंड है पुग्गा वैली लद्दाख में, पुग्गा वैली में भी ऐसा प्रोजेक्ट लगा है। ये 2 आपके मैप रिलेटेड है। चलिए लास्ट में आते हैं, फिर कंजर्वेशन की बात करेंगे, क्योंकि हमारा टोटल हर एक चैप्टर में कंजर्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एनर्जी इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इवन सेक्टर ऑफ ए नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल, डोमेस्टिक नीड इनपुट एनर्जी। तो सभी सेक्टर में बेटा हमें एनर्जी चाहिए। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स इम्प्लीमेंट सिंस इंडिपेंडेंस नेसेसरी रिक्वायर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द रिमेन ऑपरेशनल। एज अ रिजल्ट कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म ऑफ हैज बीन रिसेंटली राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री। तो इसका कंजप्शन डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, यूज बढ़ता जा रहा है बेटा। In this background, there is an urgent need to develop a sustainable path of energy development. हमें sustainable path ढूंढना होगा। Promotion of energy conservation and increase the use of renewable energy source and twin plank of sustainable energy. तो हमें सस्टेनेबल एनर्जी को अडॉप्ट करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करना होगा, और एक अच्छा पाथ हमें लेना होगा। इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड। बहुत कम एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं बेटा, पर पर्सन हम देखें तो हमारे आगे बहुत कंट्री जो पर पर्सन बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं। We have to adopt a cautious approach and judicious use to our limited energy resource. For example, as concerned citizen, we can do our bit by using public transport. तो कैसे हम बचा सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया है बेटा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें जिससे फ्यूल कम बर्न होगा, फॉसिल जो हम बाहर से मंगा रहे हैं। इंडिविजुअल व्हीकल ना यूज करें। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट यूज, जब इलेक्ट्रिसिटी यूज ना उसको बंद कर सकते हैं। यूजिंग पावर शेयरिंग डिवाइस,
जो पावर सेविंग डिवाइस उनको यूज करें, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करें। लास्ट में एक ही थॉट है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स भी कहते हैं, एनर्जी सेव इज एनर्जी प्रोड्यूस, तो हम एनर्जी बचा के भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ चैप्टर और होता है बेटा, आपको सिर्फ एक वीडियो और मिलेगा इस चैप्टर का, वो है आपका मैप का, उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसको प्लीज सीरियसली देखना। ओके, थैंक यू।